कुछ लोगों के आज होश उड़ गए होंगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आज लखनऊ से ये इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आए हैं वो क्या संकल्प लेकर के जाएंगे। ये हमारा हॉल छोटा जरूर है, बड़ी सभाएं होंगी लेकिन समय पर होंगी। मैं जिन लोगों को देख रहा हूं ये वही लोग हैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग। ये वही लोग मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं मंच पर और आसपास। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के वंशज लोग दिखाई दे रहे हैं। जब मैं यहां आया हूं तो महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के मैंने द्वार भी देखे हैं और मैं ये समझ सकता हूं इस बात को कि हम पिछड़े कभी नहीं थे। समाज की साजिश की वजह से हम पिछड़े हैं। जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है, अभी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमें उस रास्ते पर और आगे बढ़ना है। अभी मैं कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और वो लाल किले पे संकल्प ले रहे थे कि हमारा भारत विकसित देश बन जाए, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाए। यहां आज मैं कुशवा मौर्य सैनी शाक्त समाज के सामने ये कह सकता हूं कि जो लोग लाल किले से विकसित देश बनाने की बात और संकल्प दोहरा रहे थे वो केवल भगवान बुद्ध का रास्ता अपना ले, देश अपने आप विकसित की खड़ी कड़ी में खड़ा दिखाई देगा। और जहां जहां आपके पड़ोस के देश हैं, चीन हो, जापान हो या और देश हो, अगर हम आकलन करें तो सोचो वहां पर कितनी खुशहाली है आज। ये अलग बात है कि कुछ जगह पर वो लोकतंत्र नहीं जितना लोकतंत्र हमारा है, जो आजादी देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं तो ये उन्हीं का संविधान दिया हुआ है जो हमें अधिकार देता है, हमें सम्मान देने के रास्ते पे ले जाता है। इसलिए आज जहां हमारा देश विकसित होना चाहिए वहीं हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी समाज की ताकतें हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को हम लोगों से छीनना चाहते हैं। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था। पता नहीं बीजेपी को क्यों घबराहट है इनसे। और यहां जितने लोग हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को बीजेपी की साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। और इसलिए सावधान रहना पड़ेगा कि वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। हालांकि जो हालत उसकी हुई है, मुझे तो यही लगता है कि समाजवादी एम्बुलेंस जो चलाई गई थी उसी में वो गया होगा। ये वो लोग हैं जो घबरा रहे हैं कि समाज धीरे धीरे जागरूक होता जा रहा है, समाज अपने अधिकारों को समझने लगा है। उन्हें जो समय समय पे धोखे मिले हैं बहुजन समाज को, उस बात को वो समझ रहा है
और हम तो ये मानते हैं कि कभी कभी भगवान किसी के जवान पे सरस्वती ला देता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। अब इनको गिनती कौन समझाए। और मैंने पूछा उनसे कि वो 46 में जो 56 हुए थे उसकी सूची कम से कम विधानसभा में रख दो। वो सदन जिसमें बात रखी थी वो सदन का समय खत्म हो गया। अभी कुछ दिन पहले फिर सदन चल रहा था, उसमें भी वो भूल गए। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि हमें और आपको उनकी साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। जो आज घटना हुई, जो पकड़ा गया, वो हमारे आपके बीच का ही था। अभी एक दिन पहले आपने मऊ और घोसी की घटना सुनी होगी। एक स्याही कांड हुआ वहां पर, और जब मैंने इस बात को कहा कि देश में कहीं भी स्याही कांड हुआ होगा, स्याही कांड वाला पकड़ा गया, लेकिन ये स्याही कांड वाला अलग था। यहां तो जिसने स्याही फेंकी वो अपने आप थाने चला गया, अपने आप थाने पहुंच गया। और कमाल तो तब हुआ जिन पे स्याही फेंकी गई उन पे कपड़े स्पेयर थे, आधे घंटे में नए कपड़े पहन करके वो इंटरव्यू दे रहे थे। और सोचिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है। यहां जो घटना कराई वो किसका, कहां का है? जो मऊ में घोसी में घटना हुई वो हमारे ही बीच का व्यक्ति है, फुसला करके पहुंचा दिया उसको। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये घटना इसलिए कराई जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता जब से धोखा खाई है 22 के चुनाव में, वो इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। हम तो वही लोग हैं जो पिछड़े बना दिए गए। वैसे तो हम लोग अगड़े हैं। न जाने किसने साजिश की थी हजारों साल पहले, जिसके कारण हम और आप आज भी पिछड़े हैं। जो समाज की उस समय बुराई शुरू हुई थी वो आज भी बुराई वैसी की वैसी है। समय समय पर महापुरुष लोग आए, गुरु संत आए, जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। कुछ लोग जागे, कुछ नहीं जाग पाए, परिवर्तन हुआ, नहीं हो पाया। लेकिन अब तो लोकतंत्र है और वोट की कीमत है। मुझे लगता है कि 24 में पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। और इसलिए भी कि जिन्होंने जाने कितने वादे किए थे, वादा किया कि हमारे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, और हमें और आपको किसमें उलझा रही हैं लोग? साजिश कर करके, षड्यंत्र कर करके दूसरी दिशा में। इसे याद रखना, साजिश कितनी भी हो लेकिन हमें और आपको वो रास्ता नहीं छोड़ना है जिस रास्ते से हमें सामाजिक न्याय मिलता हो। बहुत बार मांगा गया और हमेशा हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते हैं। आज सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई बन सकती है तो वो हमारी जाति जनगणना है। और जाति जनगणना हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हम हर समाज के लिए कुछ न कुछ देना चाहते हैं। ये आखिरकार पीछे क्यों भाग रहे हैं? जाति जनगणना से इसलिए पीछे भाग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आबादी में वो कुछ भी नहीं है। जो लोग आबादी में कुछ नहीं है वही जाति जनगणना नहीं चाहते हैं। और हम तो समाजवादी लोग हैं जिन्होंने समय समय पे आरोपों का सामना किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जाति गणना हो। लोकसभा में भी हम लोग लड़ते रहे। जब नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता,
इस बात की लड़ाई लड़ते रहे कि जाति जनगणना हो, उस समय सरकारों ने नहीं स्वीकार किया। ये सरकार भी नहीं स्वीकार कर रही है। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, आपके लीडर तो हैं ही हमारे साथ, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जाति जनगणना करा करके नई दिशा में किस तरीके से समाज को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए और उनको अधिकार मिल जाए, उस दिशा में काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा कि ये जानकारी है कि पूरी संपत्ति कुछ लोगों के पास चली जा रही है। देश की जो संपत्ति है कुछ लोगों के हाथों में जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जब 2000 रुपए बंद हुए, लोगों को याद आया कि 2000 रुपए में चिप थी। अगर किसी ने निशानी के लिए वो रुपया रखा होगा तो हो सकता है दिल्ली से ड्रोन आए और वो 2000 रुपए ढूंढ लेगी कहां पर आपने छिपा के रखा है। बताओ, बीजेपी ने रुपया छापा और खुद ही ने चलाया और खुद ही ने बंद कर दिया। क्या ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं खड़ा होता? जो नोटबंदी हुई थी, याद कीजिए, हमारे गरीब और गांव में रहने वाले लोगों को लगा कि न जाने कितना भ्रष्टाचार रुक जाएगा, न जाने कितने लोगों का भला हो जाएगा। बताइए, वो भ्रष्टाचार, वो बेईमानी क्या कम हो गई नोटबंदी से? जो रुपए थे वो सब जमा करा लिए। और जब कभी भी कोई आकलन करेगा, कोई रिपोर्ट तैयार करेगा, उस रिपोर्ट में यही निकलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी फैसला अगर कोई हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो वो नोटबंदी थी। जिस रुपए को बंद किया इन्होंने ये कह करके कि हमारे गरीबों का भला होगा, गांव में रहने वालों का भला होगा, रुपया बंद हो गया। आपने जो चलाया रुपया वो भी बंद हो गया, लेकिन हमारा गरीब और गांव में रहने वाला किसान वैसे का वैसा है, उसकी कोई हालात में सुधार नहीं हुआ। इसलिए बड़े बड़े फैसले सरकार केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लेती है। हम कहां हैं ये हमें और आपको ही सोचना होगा। हमारी और आपकी मदद करने कोई नहीं आने वाला। अभी जब गठबंधन बना इंडिया, तो दिल्ली से लेकर के लखनऊ और पूरे देश के लोग, खासकर बीजेपी के लोग घबरा गए कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। इंडिया गठबंधन के बराबर उन्होंने भी अपनी गिनती की और सोचो कैसी गिनती हुई, एक के साथ 40 आ गए। सोचो, एक के साथ 40, वो कहानी आपने सुनी होगी। जो हम लोगों को तरह तरह की बातें कहते हैं, वो सोचो उनकी गिनती कहां पहुंची, 40 पर। और इंडिया को कोई सहारा देगा, इंडिया को इंडिया कोई बनाएगा, उसके साथ वो हमारा आपका पीडीए है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाई, यही तो आबादी है सबसे ज्यादा। सोचिए देश कैसे विकसित होगा अगर देश की ज्यादातर आबादी दुखी हो, परेशान हो, अभाव में जी रही हो। आप दुनिया का इतिहास उठा करके देख लें, जाति को लेकर के किसी को अपमानित नहीं होना पड़ता। ये हमारा इकलौता देश है जो इतना जाति के हिसाब से भेदभाव होता है। ये बीजेपी के लोग अगर हम हक माने, हम अगर अपने हक की बात करें, संविधान की बात करें, जो हमारे पूर्वजों ने सपने देखे उनकी बात करें, तो हमें और आपको वो जातिवादी कहते हैं। और अगर हमें हक और सम्मान दिलाने के लिए अगर कोई जातिवादी कहता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम जातिवादी हैं, लेकिन हम जाति जनगणना करा करके सभी को हक और सम्मान दिलाने की बात करते हैं। इससे लड़ाई बड़ी है, हजारों साल पुरानी लड़ाई है। हमारे तमाम महापुरुष संत उस लड़ाई को, उस भेदभाव को मिटाने के लिए लगातार काम करते रहे। मानवता का संदेश भी यहीं से गया है। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी यही कहते थे कि कभी भी हम राष्ट्रवाद को कभी मानवता पे हावी नहीं होने देंगे। और हमारा आपका लक्ष्य भी यही हो
कि मानवता के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि जब तक हम आप सब मिलकर के एक साथ नहीं खड़े होंगे तब तक हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो जो साजिश की, जो अभी कोशिश की थी अपमानित करने की, वो शायद उसका नाम सैनी था, बीजेपी का रहा होगा। मऊ में जो इंक का हमला करवाया वो यादव से करवाया, लेकिन वो बीजेपी का था। मुझे याद है कन्नौज में बीजेपी के लोगों ने एक मुस्लिम भाई को कुछ सहयोग कर करके एक घटना करवा दी, जिसके कारण वो दंगा हो गया। अगर उसके पीछे कोई था तो वो बीजेपी के लोग थे। इसलिए आज जब हम लोग बैठे हैं यहां पर, तो हम यही संकल्प लें कि जहां बीजेपी साजिश करेगी, षड्यंत्र करेगी, हम उससे सावधान रहेंगे ही रहेंगे। और साथ में जो हमारी पुरानी लड़ाइयां रही हैं उसमें हम एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का साथ देंगे और सामाजिक न्याय के लिए हम आगे बढ़ करके जाति जनगणना का जो सवाल है उसके साथ हम खड़े हैं। आप लखनऊ में आए इतने दूर से, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर चल करके आए, 600 किलोमीटर से भी ज्यादा चल करके आए। उत्तर प्रदेश के हर कोने से आप लोग आए हैं। कोई सहारनपुर से आया है, मुजफ्फरनगर से, इधर सोनभद्र से, इधर ललितपुर से लेकर के इधर आपके बहराइच, लखीमपुर, सब जगह से लोग आए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे तो पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम लेने पड़ेंगे मुझे, कोई जिला नहीं छूटा जहां से लोग ना आए हो, कोई जिला नहीं बचा जहां से लोग नहीं आए हैं। अब मुझे भरोसा हो गया है कि आपकी ये लीडरशिप और आप लोग मिलकर के इन बीजेपी का लोगों का मुकाबला कर ले जाओगे। और जो लोग वहां पर हैं भी, जो लोग कुछ वहां हैं भी, वो नेता नहीं हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। राजनीति में तो हम, और जब आप प्रगति की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, तो एक पद के बाद दूसरा पद मिलता है, फिर वो बड़ा पद मिलता है। ये प्रगति कैसी है जो बड़ा पद से छोटा पद मिल जाए। और जो लोग स्टूल की कभी बात करते थे, उन्हें स्टूल तक नसीब नहीं हुआ। आपने देखा होगा तस्वीरों में। और ये जो कुछ लोग जो ज्यादा बोलने वाले लोग उधर हैं, जो कभी कभी गाना गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में, वो इसीलिए है साथ, क्योंकि वो इसीलिए सम्मान पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई चाहिए हमारे आपके बीच में खाई पैदा करने वाला, दरार पैदा करने वाला, कोई ना कोई चाहिए उन्हें, इसीलिए वहां पर हैं। जो कभी किसी को कहते थे स्टूल नसीब नहीं, स्टूल मिला उन्हें तो स्टूल भी नहीं मिला। और ये जो चुनाव का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद तो हमें पता नहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी क्या दुर्दशा करेगी, क्योंकि हमें तो उन्हें वही याद दिलाते रहना पड़ेगा जो पुराना उनका गाना है। इसलिए आज जहां पर इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, पुष्पा, सैनी, साथ मौर्य समाज के लोग, हम आप सब एक हैं। जो लोग हमें पीछे रखना चाहते थे, पिछड़ा बना करके रखना चाहते, उनकी साजिश में हम लोग उलझे हुए हैं। इसलिए उनकी साजिश और षड्यंत्र को समझे हम, और वही सपना जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने सपना देखा, और नेताजी से लेकर के तमाम समय समय पर हमारे आपके बीच के नेता और जागरूक लोग आए, उन्होंने कोशिश की कि हम और सब लोग एक हो जाएं। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में हर समाज में एक नया संदेश जाएगा। हम लोग मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि जो समस्या आपकी है वही समस्या हमारी है। और आज के समय में, लोकतंत्र के समय में, अगर कहीं कोई चाबी है तो वो पॉलिटिकल चाबी है, जिससे हर ताला खुलना है।
हमारी आपकी जो भी कुछ होना है वो पॉलिटिकल रास्ते से मिलना है, इसलिए पॉलिटिकल हैसियत हम और आप लोग बढ़ाएंगे और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके समाज को कहीं भी पॉलिटिकल हैसियत में पीछे नहीं रखेंगे, उनको भी अपने साथ बराबर खड़ा करके उनको भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सबको तय करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।